सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा, तीसरी बार बनी सरकार के 100 दिन का गौरवशाली कार्यकाल पूरा किया है। 100 दिन का कार्यकाल 10 साल से नॉन स्टॉप पूरे हुए हैं। हरियाणा में कई बीमारियां थीं, क्षेत्रवाद और भेदभाव था, युवाओं में अविश्वास था और नौकरी हाजिरी लगाने और दूसरे इंतजाम से मिलेगी, इस तरह का माहौल था। कृषि मंत्री श्री श्याम सिंह राणा जी, माननीय विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर श्रीमती श्रुति चौधरी जी, मंच पर उपस्थित सभी अधिकारीगण, यहाँ पर उपस्थित सभी पत्रकार छायाकार बंधु, आज की इस पत्रकार वार्ता में मैं आपका सभी का स्वागत करता हूँ। गरीबों को मिल रहे 100-100 गज के प्लॉट और पीएम आवास योजना के अंतर्गत मकान निर्माण के लिए वित्तीय सहायता और गरीब परिवारों को पीएम सूर्य घर योजना में मिल रही है मुफ्त बिजली। नागरिक कल्याण और आम जन की समस्या के त्वरित निवारण के लिए समाधान शिविर शुरू किए गए। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पानीपत से LIC बीमा सखी योजना का शुभारंभ किया। सहायिकाओं के मानदेय में भी बढ़ोतरी की गई। महिलाओं के अलावा युवाओं को भी बड़ी राहत देते हुए राज्य की बागडोर संभालते ही बिना खर्ची बिना पर्ची के 27,000 से अधिक युवाओं का सरकारी नौकरी का सपना साकार हुआ। गिर के चला जाएगा, घर पे बोरी पड़ गई उसी दिन से। पहले जो होता था वो होता था, अब पूरा प्रोसेस बिल्कुल क्लियर है, कुछ लेना देना कुछ नहीं पड़ता। विश्वास लिए चल पड़ी अब नए डगर पर हरियाणा सरकार। हरियाणा की जय जय, हरियाणा की जय जय, हरियाणा की जय जय, हरियाणा की जय जय। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी से अनुरोध करूंगा कि इस प्रेस वार्ता को इस सुविधाएं मिलेंगी। हमने सेक्टर 6 पंचकुला सिविल अस्पताल में पैथोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, मनोचिकित्सा और अस्पताल प्रशासन में DNB डिग्री कार्यक्रम शुरू करने की भी मंजूरी प्रदान की है। हर जिले में हमारी सरकार का कमिटमेंट है, हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हुए हमने अभी पिछले दिनों सिरसा में संत सरसाईनाथ मेडिकल कॉलेज वहाँ पर भूमि पूजन किया है और जल्दी ही वो बनकर के तैयार हो जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 5 जनवरी को 6,230 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले रिठाला से कुंडली मेट्रो कॉरिडोर का शिलान्यास भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। इस कॉरिडोर की लंबाई 26 किलोमीटर तथा इस पर कुल 21 स्टेशन होंगे। इंटीग्रेटेड एविएशन हब हिसार के लिए तकनीकी सहायता हेतु अमेरिका व्यापार एवं विकास एजेंसी USTDA और हरियाणा एयरपोर्ट विकास निगम के बीच समझौता MOU हुआ है, उस पर हस्ताक्षर हुए हैं। जल्दी ही हिसार एयरपोर्ट से हवाई जहाज की उड़ान शुरू हो जाएगी। तीव्र गति से हमारी सरकार उसके ऊपर काम कर रही है। प्रदेश में 232 किलोमीटर लंबी नई संपर्क सड़कों का निर्माण, अंबाला दो एयरपोर्ट, एक अंबाला भी लगभग उसकी दोनों इकट्ठी फाइल चल रही है, उसकी भी NOC आनी थी। अंबाला की भी आ गई है, हिसार की भी आ गई है। अब हिसार के अंदर जो ही उसका एयरपोर्ट का वो ढांचा खड़ा होगा तो जल्दी ही वहाँ से और अंबाला से उसकी उड़ान शुरू हो जाएगी। प्रदेश में 232 किलोमीटर लंबी नई संपर्क सड़कों का निर्माण 179 करोड़ रुपए तथा 810 किलोमीटर लंबी सड़कों की विशेष मरम्मत का कार्य 347 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। परिवहन व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के लिए हरियाणा रोडवेज के बेड़े में
650 नई बसें शामिल करने की मंजूरी भी दी गई है। इनमें 150 एसी बसें तथा 500 नॉन एसी बसें शामिल होंगी, क्योंकि रोडवेज का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूती से लोगों को, हरियाणा प्रदेश के जन को उसका लाभ मिले, उसको लेकर के हमने ये ऑर्डर हो गया है। जल्दी ही ये बसें तैयार होकर के शामिल हो जाएंगी। हमने गांव के अंदर ये बात कही थी कि हर फिरनी के ऊपर स्ट्रीट लाइटें लगाने की एक योजना हमने शुरू की थी। 5 ब्लॉक के अंदर जहां अधिक आबादी वाले गांव हैं, वहां पर हमने उन गांवों को चयन किया था। इसके तहत स्ट्रीट लाइटें लगाने के लिए 1415 गांवों का चयन हुआ है। इनमें से 283 गांव में स्ट्रीट लाइटें लगाने का काम पूरा कर लिया है और 169 गांव में वो प्रगति पर है। पिछले 100 दिनों में विकास कार्यों के लिए पंचायतों को हमने 500 करोड़ रुपया विकास कार्यों के लिए जारी किया है। कुल मिलाकर हमने 100 दिनों में जन भावनाओं के अनुरूप तेजी से निर्णय लेते हुए उन्हें लागू भी किया है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, ये विषय आ गया, हमने अपने संकल्प पत्र में कुछ और संकल्प भी लिए हुए हैं जिन्हें हम अवश्य गति से पूरा करेंगे। आईएमटी खरखौदा की तर्ज पर पूरे प्रदेश में 10 अति आधुनिक औद्योगिक शहर बनाएंगे, यह हमने अपने संकल्प पत्र में कहा है। नवीनीकरण योजना के माध्यम से 25,000 मेगावाट का उत्पादन करेंगे, जिसका उपयोग हरियाणा और एनसीआर के विभिन्न औद्योगिक केंद्रों को बिजली देने के लिए किया जाएगा। और फरीदाबाद और गुरुग्राम में रासायनिक और औद्योगिक कचरे के निर्वहन की समस्या के समाधान के लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण करेंगे। नारनौल मेहन हम केंद्र सरकार की पीएम मित्र योजना के साथ सहयोग करेंगे। दान की सशक्त आधारशिला